हमारे बीच में प्रदेश के प्रख्यात क्रांतिकारी प्रोफेसर नेतराम जी शर्मा आए हुए हैं। 72 वर्षीय प्रोफेसर नेतराम शर्मा ने देश के आज़ादी के इस आंदोलन में राजस्थान के विभिन्न अंचलों में महत्वपूर्ण कार्य किया। आपने आज़ादी के उस आंदोलन के दौरान अनेक शारीरिक यातनाएं सही, जेल यात्राएं की और पुलिस के लाठी के प्रहार भी सहन किए। इन सब के बावजूद भी आप अपने संकल्प से कभी डिगे नहीं और अधिक उत्साह के साथ आपने जो एक संकल्प संजोया था देश को आज़ादी दिलाने का, उसके प्रति और अधिक सक्रियता के साथ जुड़े। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में राजस्थान स्वतंत्रता सैनिक संगठन के मंत्री के पद पर भी कार्य कर रहे हैं और आपकी आज़ादी के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने आपको ताम्रपत्र से भी पुरस्कृत किया है। प्रोफेसर शर्मा जी, देश के इस आज़ादी के आंदोलन में आप जब बहुत छोटी उम्र के थे, जब चौथी कक्षा में ही पढ़ते थे, तभी से आपको इसकी प्रेरणा मिलने लगी थी। इसके पीछे मूल जो आपको इस आंदोलन के लिए जिन्होंने प्रेरित किया, उनका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? वो ऐसा है साहब कि हम लोगों का घर ही आर्य समाजी परिवार था। मेरे पिताजी ईश्वरलाल जी वैद्य थे। हम छोटे से गांव के रहने वाले कोट कासियों के पास ही एक गांव छोटा सा था। तो क्योंकि आर्य समाजी उस समय 85% आर्य समाजी स्वतंत्रता संग्राम में सब कूदे हुए थे, तो हम लोगों को वैसे घूंटी के अंदर ये चीज़ें तो वैसे मिली। लेकिन उसके बाद मैं अपने बड़े भाई साहब के पास में श्री माधोपुर चला गया। 1930 की बात है। वहाँ बंशीधर जी शर्मा एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी और बहुत अच्छे समाज सेवी थे, बहुत अच्छे समाज सेवी। तो उनके यहाँ पर, उनके आश्रम में जब हम जाया करते थे हर 5-6 दिन, तो उसका बड़ा भारी प्रभाव मेरे पर वहीं पर पड़ा। और ये जो पहले ही से एक तरह के वो जो अंकुर थे वो और भी पल्लवी तो उस समय हुए और थोड़े उपोषित हुए उन दिनों पर। उसके बाद में हम 1 साल के बाद में अजीतगढ़ चले गए, क्योंकि मिडिल स्कूल अजीतगढ़ में था। मेरे भाई साहब का ट्रांसफर वहाँ हो गया। तो अजीतगढ़ के अंदर मैं 34 के बिगनिंग तक पढ़ा, 33 तक वहाँ पर पढ़ा। उस समय कौन सी कक्षा में थे आप? मैं मिडिल किया मैंने वहाँ से। तो मिडिल करते ही वैसे टीचरशिप मिल जाती थी उन दोनों के अंदर। लेकिन मेरा मन ये था कि मैं पढ़ाई भी करूं, परंतु साथ में ज़्यादा मेरा झुकाव ये था कि गांधी जी का कॉल उस समय आया था कि विद्यार्थियों पढ़ाई छोड़ो और डॉक्टरी छोड़ो और वकीलों वकालत छोड़ो। इस बात का मेरे दिल पर लगातार क्यों मैं सुनता था तो असर था। इसलिए मिडिल करते के साथ में ही मैंने अपने भाई साहब से इच्छा प्रकट की कि मैं खादी भंडार जो है खादी आश्रम यहाँ का अमृतसर का, वहाँ पर मैं ये गतिविधियाँ ज्वाइन करूँगा और वहाँ मैं थोड़ा अंग्रेजी वगैरह साथ में और पढ़ता रहूँगा। ये मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे कम से कम वहाँ भेज दें। तो उसके बाद मैं वहाँ चला गया। वहाँ मुझे एक इस प्रकार के पितृतुल्य ऐसे महान पुरुष मिले जिनकी विल पावर का सानी का मुझे बहुत कम आदमी आज तक जीवन में मिले। और वो थे गौरीशंकर सिंह जी चंदेल, जो मिलिट्री से रिटायर हुए थे लेकिन देशभक्त थे, अत्यंत देशभक्त। उन दिनों के अंदर ये इसके अंदर छुआछूत आंदोलन के अंदर जो है, इसके अंदर भी काम करना कोई सहज नहीं था, बल्कि अत्यंत ही वो था, ऐसा पुराना जमाना था उन दिनों के अंदर। तो उसमें एक हरिजन बाल मंदिर था, उसमें गौरीशंकर सिंह जी चंदेल खुद पढ़ाते थे इंचार्ज होने के नाते। तकदीर की बात उनको मैं मिल गया एक आर्य समाजी परिवार का, तो अत्यंत प्रसन्न। और उनका बेटा तुम मेरे साथ एक टीचर वहाँ रहोगे, क्योंकि और टीचर वहाँ पढ़ाते हैं लेकिन वो पानी नहीं पीते वहाँ का, उस इलाके का ही नहीं पीते, क्योंकि हरिजन बस्ती अलग थलग सी थी, इसलिए आप वहाँ रहो। तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद में हम वहाँ पर लगातार खादी का हमने व्रत लिया, पहनने का जीवन भर खादी। आज जीवन हम खादी का वो जो चल रही है अब तक भी। उसके साथ साथ में उस वक्त में, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था, पहली बार तो ब्रिटिश इंडिया में तो था ही, लेकिन स्टेटों के अंदर भी उसमें प्रजामंडल का बड़ा वो था। तो वहाँ पर हमें प्रजामंडल की ट्रेनिंग एक तरह से मिलने लगी, वो ज्वाइन हमने कर ही लिया। तो हम 2 किलोमीटर दूर, 2 मील के करीब समझो, बल्कि किलोमीटर नहीं, 2 मील के करीब दूर एक घना जंगल था, उसमें बहुत बड़ा फूटा सा कुआ। तो वहाँ हम लोग जो सारा बेल्टों और सब ये किया करते, पहले तो वर्जिश करते और फिर हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त एक वातावरण तैयार करके रोज के रोज हमारे भाषण हुआ करते थे। शर्मा जी, आपने जो अमृतसर से जो अपनी आंदोलन की यात्रा शुरू की, करीब 17 वर्ष का वो अंतराल था जब देश 47 में आजाद हुआ। तो 17 वर्षों में आप प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आते जाते रहे होंगे। तो वहाँ आपका जो एक पूरा विकास हुआ जी, वो किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में कुछ? तो देखिए, जब मैं वहाँ 1 साल रह चुका, तो वहाँ पर क्योंकि एक तो ये छुआछूत वाला आंदोलन था, एक बेगार प्रथा थी, जो कि ये जो उन के जागीरदार थे ये सब काम फ्री लिया करते, हर एक आदमी लिया, बुलाया जाओ, इसके बिस्तर लेके जाओ, ऐसा ढंग था। तो उसके खिलाफ हम लोगों का आंदोलन था कि ये लोग हमसे बहुत चिड़े हुए थे। तो मुझे मेरे भाई साहब ने पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए फिर मुझे रेवाड़ी भेज दिया, क्योंकि रेवाड़ी उस वक्त पंजाब में होता था। वहाँ सौभाग्य से मुझे फिर जो संपर्क मिला मेरा, वहाँ पर मास्टर आदित्य जी, गोपीलाल जी यादव, जुगल किशोर जी चतुर्वेदी और हमारे एक वहाँ के हेडमास्टर साहब थे।
तो ये ऐसे ढंग के देशभक्त थे, इनको वहाँ से भरतपुर से इनको देश निकाला था, तो ये वहाँ आ गए। तो वहीं स्कूल के अंदर हमें इनकी टीचरशिप मिली, ये हमारे सौभाग्य था कि हमारे वो रहे। तो वहाँ पर रेवाड़ी से आपने अध्यापन कार्य भी शुरू कर दिया? नहीं, अध्यापन कार्य नहीं, अध्ययन ही रखा। तो मैंने मैट्रिक फिर वहाँ से किया ना। तो सबसे ज्यादा पुराने जो थे वहाँ पर रेवाड़ी के अंदर मान्य जो थे वो महर्षि भगवान दास जी थे, डाटा जी के पिताजी। वैसे आदमी बहुत कम मिलेंगे सौम्य स्वभाव के। तो उस वक्त में विदेशी की होली जलाई जाती थी, विदेशी कपड़ों की, तो विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई सकते। उस वक्त में पुलिस का बड़ा जबरदस्त आतंक था, हम लोगों के वहाँ पर मार पिटाई भी, पकड़ के ले जाते भी थे, बहुत जोर की पिटाइयाँ हुई, उसके कुछ निशान तो अभी भी जो है ना बाकी है। तो वो वहाँ पर चलता रहा, 38 तक मैं वहाँ पर रहा, जब तक मैंने मैट्रिक किया। तो हालांकि एक जो संस्मरण वहाँ का सराहना का वो है कि मैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर था, मेरे को उसमें मिडिल के अंदर भी वहाँ जब मैंने एंग्लो मिडिल किया तो मेरे को ओपन प्रोविंशियल स्कॉलरशिप मिला, जो पंजाब के कुछ लड़कों को मिलता था, बाकी नहीं मिलता था, क्योंकि हम तो स्टेट में था, हमारा गांव तो वो मिला। और फिर मैंने जब हाई स्कूल तक जब वहाँ पढ़ाई की तो उस वक्त में भी 3 आदमियों का बड़ा भारी कंपटीशन था फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए सारे उसमें। तो उसमें मास्टर तारा सिंह जी उस वक्त बड़े प्रसिद्ध नेता थे पंजाब के, उनका वहाँ पर भाषण हुआ। अब प्रश्न ये था कि मैं उनका भाषण अटेंड करूं तो शायद फर्स्ट पोजीशन चली जाए। अब आखिर मैंने यही सोचा जो कुछ होगा देखा जाए, उनका भाषण अटेंड करें। तो आधी रात के बाद तो उनका भाषण अटेंड किया, सोया नहीं, आकर के पढ़ा, फिर भी ईश्वर के पास मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन और मेडलिस्ट हूँ तो वो ले लिया। तो ये मेरा 38 का वहाँ तक का रहा। उसके बाद के अंदर ये इसमें जयपुर स्टेट के अंदर जमनालाल जी बजाज का आना बंद कर रहे थे उस वक्त में, तो ये रिंगस में प्रवेश करके रिंगस आ रहे थे। तो मैं उस वक्त अजीतगढ़ पहले चला गया और अजीतगढ़ से फिर इनके लिए वहाँ गया मैं कि आज उसमें मुझे शामिल होना है, तो मैं उसमें वहाँ पर शामिल हो गया। उसके बाद के अंदर खैर वो वहाँ से जब खत्म हुआ तो फिर मैं जयपुर आ गया। जयपुर में सन 38 में प्रजामंडल का कार्य सघन रूप से किया। उस वक्त में ये बाबा जो थे अमृत जी शास्त्री बड़े अच्छे नेता थे, बड़े अच्छे नेता थे उस जमाने के। इनके उसमें हम लोग सन 38 के अंदर काम करते रहे। 39 के फरवरी के महीने के अंदर फिर क्योंकि जमनालाल जी बजाज को मना कर दिया, जयपुर में आने से उनका जो है रोक दिया गया, इसलिए बड़ा भारी उन दोनों में प्रजामंडल का वैसे भी सत्याग्रह हुआ और उनके कारण से बड़ा सत्याग्रह हुआ। तो उसके अंदर हमको यहाँ पर भी लगातार बैठाए रखा गया, जंगलों में छोड़ा गया, पीटा गया बुरी तरह से। यहाँ भी तो जेल में हमारे साथी जो राधेश्याम जी शर्मा वगैरह चले गए थे, उन्होंने भी हमारी पूछा कि उनका क्या हाल है। तो उस वक्त में घायल तो मैं हो गया था, लेकिन वैसे ढंग से फिर उन्होंने कहा कि नहीं वैसे ठीक है, घायल हो गए। तो इस प्रकार की यात्राएं हमने सन 38 के अंदर यहाँ पर सही, ये 38 का पीरियड खत्म हुआ। उसके बाद के अंदर 39 का फरवरी जो खत्म हो गया, उसके बाद में मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसमें मेरा नंबर आया, तो मैं वहाँ चला गया जोधपुर में 39 के अंदर ही। उस वक्त में मेरे को ये मुझे जारी रखना था, तो प्रश्न ये था कि नौकरी भी बहुत उसके बाद मिली थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद में। तो जननारायण जी व्यास सुश्रुत थे और अखिलेश्वर जी मामा अखिलेश्वर जी थे जो कि प्रजा सेवक के एडिटर थे। उन दोनों से मैंने सलाह ली और मैंने कहा था आपके जैसे गाइडेंस पे। तो उन्होंने ये कहा कि अब आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ज्वाइन करो। तो मैंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट ज्वाइन करो और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ विश्व में जितना अपन कर सकते हैं करो। उस वक्त में महात्मा गांधी और जवाहरलाल जी का भी ये आदेश आ चुका था, वो स्वयं भी वो जवाहरलाल जी पोस्टमैन यूनियन के सारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहे और जयप्रकाश नारायण जी भी सारे इंडिया के पोस्टमैन यूनियन के प्रेसिडेंट रहे। तो इन लोगों का भी आदेश जो है उस वक्त में। शर्मा जी, आप एक और जहां देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, छुआछूत आंदोलन के खिलाफ आपने कार्य किया, बेगार आंदोलन के खिलाफ संघर्ष किया, ट्रेड यूनियन के माध्यम से आज़ादी की सारी लड़ाई चलाई और शारीरिक यातनाएं भी सही, अनेक कष्ट आपने सहन किए। तो उस सारे दौर में एक आपने स्वप्न समझाया होगा कि हमारा देश जब आजाद होगा तो हम हमारे देश का निर्माण इस रूप में करेंगे। और आज फिर जब आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया, युवा पीढ़ी के साथ भी आप निकट में संपर्क में आए, तब आज आप किस प्रकार का महसूस करते हैं कि देश का जो स्वप्न संजोया था? बात ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जैसा कुछ हम लोग उस वक्त महसूस करते थे उस समय, क्योंकि हमने जिस समय के वो गाने गाए, वो गाने तो हमेशा ये थे कि जेल में चक्की घसीटे भूख से भी मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार बंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार बंदे मातरम। और दूसरा हमारा पेट गाना जो हम लोगों का था, क्योंकि मैं गायक भी रहा थोड़ा, तो वो ये था माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ऐसे ढंग के गाने गाने वालों को जिनको न मालूम क्या क्या सपने संजोए हुए थे। और आज का जो देश मिला और आज का जो देश हो रहा है, उस देश को देखकर दुखी दुख है। इस बात के सत्य को, कटु सत्य को मैं छुपाना नहीं चाहता कि देश के अंदर सब प्रकार से गिरावट आ गई, हर तरह गिरावट आ गई। जो देश का उस समय एक बहुत ऊंचा एक स्तर था, लोगों के चाल चलन का, लोगों के सोच विचार का, लोगों की कुर्बानियों का, त्याग भावना का, वो तो आज बिल्कुल जाता रहा। ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दुख है। मैं तो ये आशा करता हूँ कि ईश्वर सद्बुद्धि सबको दे, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सारे देश के नागरिकों को। ये तो इतना जबरदस्त जो पैसा इकट्ठा करने का जो एक हो गया है लालच, ये कितने छूटे, गरीबों का ज्यादा ध्यान रखा जाए जैसे पहले रखते थे। और ये आप यहाँ स्टूडियो में आए और आपने अपने जीवन के रोचक संस्मरण सुनाए, हमें विश्वास है कि जो नई पीढ़ी है आपके जीवन से प्रेरित होगी।